हेलो गाइस, वेलकम टू के एल ट्रिपल ई जेई। तो आज आपके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि ट्रांसफॉर्मर से है कि आप जैसे कि जानते हो कि हम जेई के जो इलेक्ट्रिकल जेई के इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो आज तक हर एक जेई एग्ज़ाम में आए हैं वो सारे के सारे टॉपिक हम कवर कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक हमारा नंबर 10 का टॉपिक है। 9 टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। हमारी प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो आप देख पाओगे कि इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रिकल टॉपिक, तो उसमें सारे के सारे इलेक्ट्रिकल के इम्पोर्टेंट टॉपिक हमने 9 कवर कर चुके हैं। 10 टॉपिक आज आपके सामने है। इसमें हम ट्रांसफॉर्मर के टेस्ट को कवर करने वाले हैं। ट्रांसफॉर्मर के कौन कौन से टेस्ट होते हैं, इनसे बनने वाले सारे एमसीक्यू क्वेश्चन जो जेई एग्ज़ाम में आते हैं, अभी तक पूछे गए हैं और पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है आगे, तो उन सब को हम कवर करने वाले हैं। तो आप जैसे कि देख पा रहे हो कि ओपन सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट और पोलैरिटी टेस्ट, उसके बाद बैक टू बैक टेस्ट, संपनर टेस्ट, ये 4 टेस्ट हम एक इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। सिंपल तरीके से डायरेक्ट पॉइंट से पॉइंट बात करेंगे। इसमें क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं आप यहीं से डायरेक्ट सामने से ही देख सकते हो। ओपन सर्किट टेस्ट को नो लोड टेस्ट भी कहते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है बहुत अगर इजी पेपर हो तो। शॉर्ट सर्किट टेस्ट को इम्पीडेंस टेस्ट कहते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इम्पीडेंस टेस्ट। ये क्वेश्चन है, बुक में भी है और अभी पूछा भी जा सकता है। पोलैरिटी टेस्ट होता है 3 नंबर पे और 4 नंबर पे आप देख सकते हो बैक टू बैक टेस्ट। बैक टू बैक टेस्ट इज़ कॉल्ड, ऐसे करके क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्ट और ऑप्शन में होता है संपनर टेस्ट। तो ऐसे करके आपको बैक टू बैक टेस्ट, संपनर टेस्ट, लोड टेस्ट, रीजनरेटिव टेस्ट, आपको इनके नाम ही सबसे पहले बहुत ज़रूरी है कि ध्यान रखने हैं, क्योंकि इनके डायरेक्ट नाम भी आ जाता है कि बैक टू बैक टेस्ट इज़ कॉल्ड संपनर टेस्ट या लोड टेस्ट, ऐसे करके ऑप्शन में मिलेगा आपको। तो अब फटाफट से हम इनके पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो पहला जो हमारा टेस्ट है वो टेस्ट है हमारा ओपन सर्किट टेस्ट। ओपन सर्किट टेस्ट से जो क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं वो आप देख सकते हो। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि इसमें प्राइमरी को शॉर्ट ओपन करते हैं या फिर सेकेंडरी को ओपन करते हैं। तो इसमें हमेशा सेकेंडरी को ओपन करते हैं। प्राइमरी साइड इसमें पैरामीटर्स लगे हुए होते हैं, वोल्ट मीटर और एमीटर। तो सेकेंडरी इसकी ओपन सर्किट कर देते हैं हम। उसके बाद इसका सेकंड क्वेश्चन बनता है कि इससे हम कौन से लॉसेस फाइंड आउट करते हैं। तो इससे हम कॉपर लॉस नहीं बल्कि कोर लॉस, जो कि हमारे कोर लॉस जो कि हमारे होते हैं वेरिएबल लॉस, कांस्टेंट लॉस सॉरी। तो कोर लॉस, कांस्टेंट लॉस फाइंड आउट करते हैं। कॉपर लॉस नेग्लिजिबल होते हैं, इसमें कॉपर लॉस नहीं होते हैं, तो कोर लॉस फाइंड करते हैं। उसके बाद है इसमें शंट ब्रांच के पैरामीटर, शंट ब्रांच के पैरामीटर फाइंड करते हैं, आरसी और एक्सएम। उसके बाद है इसमें रेटेड वोल्टेज और रेटेड फ्रीक्वेंसी पर इसको हम परफॉर्म करते हैं। तो ये भी यूपीसीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। और इसमें लो वोल्टेज साइड पैरामीटर लगाते हैं, जैसा कि मैंने आपको भी बताया है। लो वोल्टेज साइड पैरामीटर लगाते हैं इसमें। हाई वोल्टेज साइड ओपन रखते हैं हम, सेकेंडरी ओपन। तो ये सारे के सारे थे हमारे ओपन सर्किट टेस्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं और बने हैं अभी तक। उसके बाद अब हम अपना शॉर्ट सर्किट टेस्ट डिस्कस करेंगे। शॉर्ट सर्किट टेस्ट से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट में सबसे पहले है कि सेकेंडरी को शॉर्ट सर्किट करते हैं, मींस लो वोल्टेज साइड शॉर्ट। इसकी जो सेकेंडरी होती है उसमें लो वोल्टेज होती है, तो लो वोल्टेज साइड शॉर्ट करते हैं इसमें हम। उसके बाद है इससे हम कॉपर लॉस फाइंड आउट करते हैं। उससे हम ओपन सर्किट टेस्ट से हम कोर लॉस फाइंड कर रहे थे और शॉर्ट सर्किट टेस्ट से हम कॉपर लॉस फाइंड करेंगे। कॉपर लॉस को ओमिक लॉस या वेरिएबल लॉस भी कहते हैं। उससे हम शंट ब्रांच के पैरामीटर फाइंड आउट कर रहे थे, इससे हम सीरीज़ ब्रांच के पैरामीटर फाइंड आउट करेंगे। और वो ओपन सर्किट टेस्ट हम रेटेड वोल्टेज पर परफॉर्म कर रहे थे, ये रेटेड करंट पर परफॉर्म करेंगे। ओपन सर्किट टेस्ट को हम लो वोल्टेज साइड परफॉर्म कर रहे थे, ये हाई वोल्टेज साइड पर परफॉर्म करेंगे। मींस प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड इसकी शॉर्ट होगी।
तो ये सब क्वेश्चन हैं आपके ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट से। पोलैरिटी टेस्ट में सिंपल ही है कि आपका ये क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता है कि पोलैरिटी टेस्ट में हम KVL यूज़ करते हैं KCL, तो इसमें हम KVL यूज़ करते हैं। उसके बाद इसमें पोलैरिटी फाइंड आउट करने के लिए ही हम ये टेस्ट यूज़ करते हैं। पोलैरिटी टेस्ट एक टर्मिनल आपस में, जिसमें दो ट्रांसफार्मर के दोनों एक एक टर्मिनल दोनों के आपस में शॉर्ट करते हैं और KVL अप्लाई करते हैं। उससे हम पोलैरिटी को टेस्ट कर लेते हैं कि किस पोलैरिटी में जो है ट्रांसफार्मर वर्क कर रहा है। तो पोलैरिटी फाइंड आउट करने के लिए हम पोलैरिटी टेस्ट करते हैं। इसके बाद है हमारा संपनर टेस्ट। इसका आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टेस्ट है। इसके सबसे पहले तो आपको नाम ही याद रखने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको वहाँ पे डायरेक्ट ही पूछेगा संपनर टेस्ट इज़ कॉल्ड बैक टू बैक टेस्ट। तो इसको ये भी कहते हैं लोड टेस्ट भी कहते हैं, रीजनरेटिव टेस्ट भी कहते हैं। उसके बाद है मेनली, इससे हम एफिशिएंसी फाइंड आउट कर सकते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, टेम्परेचर फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन आएगा कि इससे मेनली क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, तो मेनली इससे टेम्परेचर फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आपको आंसर लगाना है। रेटेड करंट और ऑन लोड पर परफॉर्म किया जाता है। टू आइडेंटिकल ट्रांसफार्मर यूज किए जाते हैं। टू ट्रांसफार्मर यूज किए जाते हैं। दोनों ट्रांसफार्मर की प्राइमरी पैरेलल में और सेकेंडरी सीरीज में कनेक्टेड होती है। इसमें जो पावर मिलती है वो पावर मिलती है 2P कोर प्लस P कॉपर, यानी कि 2P कोर प्लस P कॉपर। तो ये जो है आपके संपनर टेस्ट, लोड टेस्ट से रिलेटेड जितने भी MCQ क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे के सारे पॉइंट। उसके बाद है आपका एक नोटेड पॉइंट, ये टेस्ट एफिशिएंसी, वोल्टेज रेगुलेशन, टेम्परेचर, कोर लॉस, कॉपर लॉस, सबको ये जो है फाइंड कर सकता है। बट मेनली जो फाइंड करेगा वो है इसका टेम्परेचर। मेनली किसके लिए यूज़ होता है, टेम्परेचर के लिए। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये इसका। अब हम ट्रांसफार्मर के थोड़े बेसिक्स जो हम इसके क्वेश्चन है, डेटाबेस क्वेश्चन हैं, वो थोड़े से डिस्कस कर लेते हैं। इसके डेटाबेस क्वेश्चन जो डायरेक्टली रटने हैं, हमें याद करने हैं। तो पहला है कि ट्रांसफार्मर में कौन से हार्मोनिक्स यूज़ होते हैं, थर्ड हार्मोनिक्स यूज़ होते हैं। ट्रांसफार्मर को अगर DC सप्लाई देंगे तो क्या होगा, प्राइमरी बर्न हो जाएगी। ट्रांसफार्मर में नो लोड करंट कितनी परसेंटेज होती है, 2 से 5% होती है। ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी की कितनी होती है, ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी 90 to 95 होती है। और ये स्टैटिक मशीन है, इसलिए इसकी एफिशिएंसी इलेक्ट्रिकल मशीन में सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी किसकी होती है, ट्रांसफार्मर की होती है। प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच ट्रांसफार्मर की रेजिस्टेंस कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। सर्ज इम्पीडेंस ट्रांसफार्मर का कितना होता है, 1000 ओम। ट्रांसमिशन लाइन का 400 से 600 ओम होता है सर्ज इम्पीडेंस। केबल का 40 से 50 होता है सर्ज इम्पीडेंस। तो ये थे गाइस हमारे ट्रांसफार्मर के जो टेस्ट हैं, वो सारे के सारे टेस्ट। और नेक्स्ट अब वीडियो में हम अब ट्रांसफार्मर के लॉसेस को कंप्लीट करेंगे कि कोर लॉस और कॉपर लॉस और विंडेज लॉस, फ्रिक्शन लॉस हमारे कैसे होते हैं, कहाँ कहाँ होते हैं, इनको दूसरे किस नाम से जाना जाता है, और कौन से वेरिएबल होते हैं, कौन से हमारे कांस्टेंट होते हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट ट्रांसफार्मर की वीडियो में। तो अब गाइस, अगर आप JEE की प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमने जितने भी टॉपिक कराए हैं अपने चैनल पे, वो प्लेलिस्ट में जाके आप सारे टॉपिक कवर कर लेना, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक और इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। क्योंकि ये जो हैं एक्सपीरियंस बेस्ड जो हैं टॉपिक्स आपको डिस्कस कर रहा हूँ मैं। तो अगर आप JEE की प्रिपरेशन कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि हम आपको JEE के नोटिस वगैरह सारे प्रोवाइड कराते हैं और आपकी इलेक्ट्रिकल JEE के सारे कंप्लीट टॉपिक भी कवर कर रहे हैं। तो अब 11वां टॉपिक हमारा नेक्स्ट वीडियो में आप देखोगे ट्रांसफार्मर के लॉसेस से रिलेटेड।
उसके बाद हम लगभग इलेक्ट्रिकल के 50 टॉपिक कवर करेंगे। अपना 50 टॉपिक का हमारा टारगेट है और उन 50 टॉपिक में लगभग हमारे 100 क्वेश्चन छिपे हुए होंगे टेक्निकल के, जो हर एक एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। तो बहुत ज़्यादा जो हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके ही होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली हैं आपके लिए आने वाली। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं गाइस अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।